ठीक है, चलिए टॉपिक पढ़ने के लिए स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग एक नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर 12 सिलेबस में प्रोबेबिलिटी का लास्ट चैप्टर वो है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन होता क्या है ये समझो। इसका डिफिनेशन को ध्यान से, डिफिनेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। द कलेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल इवेंट ऑफ ए गिवन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, इन अ टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो मेरे साथ, तो उसका फिर समझाएंगे। लिखो, कलेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल इवेंट, collection of probability of all the possible event of any experiment in a random, ठीक है, any experiment in a tabular form is called probability distributions, ठीक। बस कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जितना सारा इवेंट पॉसिबल है, उसका जितना सारा इवेंट पॉसिबल है उन सभी का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाला जाए और उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दे, उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बहुत ही सिंपल। तो क्या बोल रहे हैं कि कोई घटना काम करे, कोई वर्क, कोई एक्सपेरिमेंट करे, उसका जितना सारा इवेंट संभव है, ठीक है, उसमें जितना सारा इवेंट संभव है सबको अलग अलग निकाल कर, सबका प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाला जाए और उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दो, उसी को कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, एक क्वेश्चन बढ़िया से मन से सीखो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे पास क्या बोला जा सकता है, ठीक है, 3 coins are tossed, 3 coin are tossed, 3 कॉइन को टॉस किया गया, टॉस्ड, ठीक है, एट ए टाइम 3 कॉइन को टॉस किया गया एट ए टाइम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ हेड आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए। ठीक है, 3 कॉइन और टॉस, 3 कॉइन को टॉस किया गया, 3 कॉइन्स और टॉस एट ए टाइम, एक कॉइन को 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार टॉस किया गया। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालिए। नंबर ऑफ हेड से बड़ा मतलब कितना बार हेड आएगा। अब एक कॉइन को 3 बार उछाले, कितना बार हेड आ सकता है, या तो ये 0 बार या 1 बार या 2 बार या 3 बार, ये 4 संभावना है। 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार उछालेंगे तो हो सकता है एक भी हेड ना आए, या किसी एक बार हेड आ जाए, या 2 बार हेड आ जाए, या 3 बार हेड आ जाए। तो ये 4 संभावना है, 4 संभव इवेंट है। इन चारों इवेंट का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल कर एक टेबल के रूप में रख दो, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यही है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो बात समझ रहे, बस कोई समझ में आया तो पहचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम तो लेगा ही, जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक, बस उसी का जितना पॉसिबल घटना हो सकता है उन सब का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के टेबल में अरेंज कर देना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन को टॉस किया, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन हो गया। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, बन लिखे का तरीका ध्यान समझो। एक्सपेरिमेंट क्या है कि 1 कॉइन माने 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन को टॉस किया गया, 3 कॉइन्स आर टॉस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आप लिख सकते हैं 10, 3 कॉइन को टॉस किया गया, 2, दिस इज 8। अब आइए लेट द रैंडम वेरिएबल, देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन होता है, किस चीज का, जिसका प्रोबेबिलिटी, जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना उसी को रैंडम वेरिएबल कहा गया। लेट द रैंडम वेरिएबल क्या, नंबर ऑफ हेड बी एक्स, लेट द रैंडम वेरिएबल बी एक्स। मान लेते हैं रैंडम वेरिएबल किसको, नंबर ऑफ हेड्स, कितना बार हेड आए, कितना टाइम्स हेड आए, कितना बार हेड आए, उसी को जिसका निकालना है उसी को एक्स मान लेना। बताओ एक्स का पॉसिबल वैल्यू क्या है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स,
एक्स का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, पर कितना बार हेड आ सकता है, या तो 0 बार या 1 बार या 2 बार या 3 बार। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बस सबसे पहले एक्सपेरिमेंट लिख दिए, जिस चीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांगेगा उसी को आप रैंडम वेरिएबल मान लीजिएगा। नाउ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आर दिस इज 0 1 2 3 0 1 2 3। ठीक, बस नाउ पी एक्स बराबर 0, नाउ पी एक्स बराबर 0 अपने आप को समझाते हुए सबका प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू करना है। किस चीज का? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो हेड, गेटिंग जीरो हेड, जीरो हेड। 3 कॉइन को उछाला और 0 हेड आए, 0 हेड आए मतलब किसी पर भी हेड ना आए, मतलब सब पर क्या है, टेल टेल टेल, एक ही घटना हो सकता है। बताओ इसका प्रोबेबिलिटी कितना, 1/8, 1/8। अब पी एक्स बराबर 1 क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, गेटिंग 1 हेड, एक हेड आए। तुम चाहो तो यहां पर लिख सकते समझाने के लिए अपने आप को, एक हेड आए, एच टी टी, दिस इज टी एच टी और टी टी एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड दैट इज ये आ सकता है। अब बताओ इसका आने का प्रोबेबिलिटी 3/8। अरे बस पी एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2, प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग 2 हेड, गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आए, इसका प्रोबेबिलिटी दिस इज दैट इज क्या मतलब क्या रहेगा, दिस इज एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। ठीक है, टी एच एच, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो दिस इज 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर 3 क्या मतलब, गेटिंग 3 हेड, 3 हेड आए, गेटिंग 3 हेड, 3 बार कॉइन को उछाले और तीनों पर हेड आ जाए, मतलब क्या रहा, मतलब दैट इज हेड हेड और हेड। सो कितना आ जाएगा 1/8। तो सारा चीज का जितना भी था सबका लिखे निकाल लिए अलग अलग। देख लो बड़ा जगह नहीं मिटाएंगे, जरा से कहना चाहिए। अभी बस सबसे पहले क्या हुआ, क्वाइंस को बात करें, जो एक्सपेरिमेंट था क्वेश्चन में क्या बोला कि क्वाइन को 3 बार टॉस किया गया, एक क्वाइन को 3 बार नहीं 3 क्वाइन को टॉस किया गया, 3 क्वाइन को एट टाइम टॉस किया गया। क्या चांसेस है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो हम लोग शुरुआत किए कि एक्सपेरिमेंट ये हो गया, रैंडम वेरिएबल किसको माने, जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांगे उसी का एक्स, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आर 0 1 2, एक्स का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल दिए। नाउ द फाइनल आंसर लिखने का तरीका देखो, मिटा जरा सा। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज, यहां पर इतना में हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज, देखिए सर अब यहां से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये एक्स और ये हो गया पी एक्स, एक्स और पी एक्स, एक्स का मान 0, यहाँ पर पी 0 1 2 और 3, और ये एक्स का वैल्यू 0, एक्स पी एक्स 0, पी एक्स 0 का वैल्यू 1/8, दिस इज 3/8, दिस इज 3/8 और 1/8, यही इसका आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या था कि 3 कॉइन को एक साथ उछाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। तो हम शुरुआत किए एक्सपेरिमेंट के साथ। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन को टॉस किया गया, 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन को टॉस किए। बताओ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 8। ठीक है, रैंडम वेरिएबल जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांगे उसी का रैंडम वेरिएबल मान लेना। लेट द रैंडम वेरिएबल बी, लेट द रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल किसको बनाए, तो नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड बी एक्स। सो बताइए पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आर, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 और यह हो गया 3, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स 0 1 2 3, और अब सबका अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल दिए और उसको लास्ट में कलेक्ट करके एक टेबल फॉर्म में रख दिए, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेट्स यही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या आपको समझ में आ गया? बस एक आप बना लो जल्दी से बेटा ना। देखिए क्या क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन एक कर देते हैं, एकदम सिमिलर एक क्वेश्चन। क्या बोला है, नॉट 2 कॉइन्स आर टॉस, जल्दी से बना लेना। 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन को टॉस किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ हेड्स,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ हेड। टेल कहते हैं, लॉर्ड थोड़ा सा बदलते हैं, नंबर ऑफ टेल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ टेल्स।